दाल कचौरी बनाने के लिए हमें उसकी फिलिंग तैयार करनी पड़ेगी। फिलिंग के लिए आप अपनी पसंद की कोई सी भी दाल ले सकते हैं। बहुत सारे लोग चने की दाल से भी बनाते हैं, मूंग की दाल से भी बनाते हैं, मसूर की दाल से भी बनाते हैं। मगर यकीन मानिए, अगर आप मसूर की दाल से ये फिलिंग तैयार करेंगे तो बिल्कुल आपको पाकिस्तान की स्ट्रीट स्टाइल की दाल कचौरी का मजा आएगा। तो इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ मसूर की दाल 3/4 कप, हाफ टी स्पून टर्मरिक और हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और हम यूज करेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 पिंच हींग दाल में मिक्स करने के लिए। दाल को अच्छी तरह क्लीन कर लें और फिर अच्छी तरह वॉश कर लें। उसके बाद इसको सोक करके रख दें तकरीबन 20 to 30 मिनट्स के लिए। फिर इसको बॉईल कर लें। तरह से यहाँ तक कि ये खूब कंप्लीटली गल जाए। जैसे ही ये बॉईल हो जाए इसका चूल्हा ऑफ कर दें और ये देखें ये कंप्लीटली कुक्ड हो चुकी है, बिल्कुल मैश हो रही है। बस ऐसे ही दाल हमें चाहिए। फिर इस दाल को स्ट्रेनर में छान लें। फिर एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में ये दाल डालकर आप इसे ड्राई कर लें। अब इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क करना है। अब ये रेड चिली पाउडर भी इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह ड्राई कर लें। तो ये अब ड्राई हो चुकी है, इसको ठंडा कर लें। ये देखें दाल ठंडी हो चुकी है कंप्लीटली और इसका टेक्सचर देखें कितना बिखरा बिखरा सा भी है, लेकिन आप जब इसको होल्ड करें फिलिंग करने के लिए तो ये होल्ड भी हो जाती है। ये देखें। अब इसी में हम ये पिसा हुआ जीरा जो है क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे, 1 पिंच हींग। वैसे बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर आता है इसमें, मगर बहुत ज्यादा मसाले और बहुत ज्यादा हींग यूज नहीं कीजिएगा, उससे मसाले और जो फ्लेवर है वो ओवर पावर होके दाल कचौरी का टेस्ट जो है वो खत्म कर देते हैं और वो मजा नहीं रहता उसमें, जो कि कराची में जो ठेले पे जो बेच रहे होते हैं उनमें उनकी कचौरियों में होता है। इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो अब ये फिलिंग तैयार है कचौरियों में भरने के लिए। दाल कचौरी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ व्हाइट फ्लावर। इसको यहाँ पर ऑल पर्पस फ्लावर बोलते हैं। आप इसके लिए मैदा भी यूज कर सकते हैं, मगर जो रोटी का फ्लावर होता है, जो रोटी बनाने के लिए फ्लावर होता है, वो यूज नहीं कर सकते आप। अगर आपको व्हाइट फ्लावर ना मिले तो आप मैदा यूज कर लें, या फिर आप ये दोनों चीजें भी यूज कर सकते हैं हाफ हाफ। तो 1.5 कप मैं यहाँ ले रही हूँ व्हाइट फ्लावर या ऑल पर्पस फ्लावर, 1.5 टेबल स्पून घी। आप क्लैरिफाइड बटर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। 1.5 टेबल स्पून सूजी, फाइन सूजी यूज कर रही हूँ मैं इसके लिए। 3/4 टीस्पून सॉल्ट, और हमें चाहिए थोड़ा सा नीम गर्म वाटर। ये डो बहुत अच्छा गूंथता है उससे। तो इसको गूंथने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी घी और इसको फिंगर से अच्छी तरह फ्लावर में मिक्स कर दें। घी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें आप सूजी ऐड कर दें, सॉल्ट भी ऐड कर दें, हाथ से मिक्स कर लें। और अब इसका जो है हम डो बना लेंगे। इसमें इस तरह वेल बनाएं और थोड़ा सा वाटर ऐड करें, मतलब थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके आप इसको गूंथना है ताकि आपका जो डो है वो बहुत ज्यादा पतला ना हो जाए, क्योंकि ये आटा रोटियों के जो आटा होता है उससे थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये अब जो है गूंथ चुका है, ये देखें। और इसको अब आप किसी भी टी टॉवल से कवर कर दें और इसे हाफ एन आवर के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद कचौरियां बनाएंगे। तकरीबन हाफ एन आवर हो चुका है, तो अब इसकी हम कचौरियां बना लेते हैं।
ये देखें कितना जबरदस्त गुंदा हुआ ये आटा लग रहा है। इक्वल पार्ट्स आप इसके कचौरियों के लिए निकालते। आपकी 10 to 12 कचौरियां बन जाएंगी जितना कि हमने डो बनाया था। इस तरह हाथ में ऑयल लगा लें और उसके बाद इस तरह की डो लेके आप इस तरह बढ़ाएं, इस तरह इसको बढ़ाएं हाथ से। फिर इसमें जनरस अमाउंट दाल का रखें इस तरह, और इसकी तमाम जो एजेस हैं इनको हमें अब सील करना है। तो इस तरह आप उठाते जाएं और उन्हें सील करते जाएं इस तरह, ताकि जब हम इसको बना रहे हों तो फ्राई करने के दौरान ये फटे नहीं और इनकी दाल जो है वो बाहर नहीं आए। इस तरह इसको ट्विस्ट कर दें, खूब अच्छी तरह सील कर दें और इसको प्रेस कर दें। थोड़ा सा ऑयल लेके तो इस तरह अपने हाथ की मूवमेंट इस तरह आप, क्योंकि हमें बीच में से इसको नहीं प्रेस करना है, इसकी जो एजेस हैं वो हमें फ्लैट करनी है। ये देखें तो ये तैयार हो गई। इस तरह इसको आप फैलाते जाएं। बल्कि अगर जिन लोगों को नहीं आता, बहुत मुश्किल लगता है हाथ में बनाते हुए, तो आप इसको बढ़ा लीजिए यहाँ पर इस तरह फ्लैट सरफेस पे इसको इस तरह बढ़ाएं। और उस पे ऑयल लगाएं सरफेस पे इसी तरह, ताकि ये स्टिक ना हो। इसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथों से रोल करते जाएं। ये तैयार है। अब इसे सिर्फ हम फ्राई करेंगे और सारे पेड़े जो हैं हम इसी तरह दाल से फिल करके और इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब इसको ऑयल में इस तरह डाल दें। तो एक साइड से अच्छी तरह होने दें और फिर उसके बाद इसको फ्लिप करेंगे हम, लेकिन इसे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये अब तैयार है। तो ये दाल कचौरी बहुत आसानी के साथ आप